अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ज़ात का तसव्वुर और शख्सियत की नशोनुमा। इसका फ़र्स्ट टॉपिक हमने कर लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ़। अब हम करेंगे शख्सियत की नशोनुमा जिसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। आप सब बच्चों ने पर्सनैलिटी का वर्ड जो है वो सुना होगा, और इसका सिंपल जब हम वर्ड सुनते हैं पर्सनैलिटी तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? किसी का बोलने बात करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, किस तरीके से वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके क्या वो बिहेवियर किस तरह का है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे जहन में सबसे पहले आता है कि किसी की पर्सनैलिटी के बारे में। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखें तो पर्सनैलिटी क्या है? एक इंसान का बिहेवियर है, उसका कि हाउ ही और शी बिहेव्स विद अदर एंड हाउ शी लिव्स हिज लाइफ। तो इसमें उसका बातचीत करने का तरीका, उसका चलना फिरना सब कुछ आ जाता है। उसकी आप कह लें जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी सलाहियतें हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं, जो मौरूसी या माहौलियाती काबिलियतों का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। मौरूसी का मतलब है जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसने अपने पेरेंट्स से आप कह लें जो हैं वो चीज़ें ली हैं जेनेटिकली, या जो इन्वायरमेंट से सीखा है। ये दोनों चीज़ें पर्सनैलिटी में आती हैं। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो एक इंडिविजुअल जो है उसका रहन सहन का तरीका, बोल चाल, ये सब चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, जो कि उसके बारे में बताती हैं कि वो इंसान की शख्सियत किस किस्म की है। और अगर हम जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही, जिसे हम कह लें बिल्कुल स्टार्ट में ही बच्चे की डेवलप होना शुरू हो जाती है, और जो उसमें आप कह लें कंप्लीट या मैच्योरेशन जो है वो आती है एडोलेसेंस में, जिसे नौजवानी या नौबलूगत का दौर कहा जाता है। तो एडोलेसेंस के अंदर जो है वो उसमें मैच्योरेशन आना शुरू होती है। और इसमें जो है एरिक्सन ने एक थेरी दी थी, नज़रिया दिया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कि किस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसको साइको सोशल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और इसकी 8 स्टेजेस थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 8 दर्जात जो हैं वो शख्सियत के नफसियाती और माशरती जो नशोनुमा है, डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर जो है वो सिर्फ जो 5 फर्स्ट स्टेजेस हैं उनका आपकी बुक के अंदर जो है वो बताया गया। अगर हम फर्स्ट स्टेज देखें साइको सोशल डेवलपमेंट की, तो उसमें क्या आता है? उसका नाम, सबसे पहले तो उसका नाम है अव्वल हिस्सा, जिसे कहते हैं हिस्से एतमाद, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एतमाद क्या होता है? ट्रस्ट डेवलप होना। इस एरिक्सन ने जो थेरी दी थी ना, इसके जो थे वो 2 पार्ट थे। या तो ट्रस्ट डेवलप होता है जो कि एक पॉजिटिव आप कह लें एलिमेंट है, या फिर एक क्राइसिस उसके नतीजे में आता है कि अगर ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा तो फिर एक क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ता है इंडिविजुअल को। वो क्या है? मिसट्रस्ट है। यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एटोनमी वर्सेस डाउट, इसमें जो वर्सेस के बाद मिसट्रस्ट है, डाउट है, गिल्ट है, ये क्राइसिस हैं स्टेजेस के, कि अगर इंडिविजुअल में ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो मिसट्रस्ट होगा, अगर एटोनमी नहीं होगी तो डाउट होगा, अगर इनिशिएटिव नहीं होगा तो गिल्ट होगा। और कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो कि या तो इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, या फिर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जो है वो इंडिविजुअल जा सकता है, या तो जो एडोलेसेंस हैं वो अपना रोल आइडेंटिफाई कर लेंगे, या वो फिर रोल कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। तो ये वर्सेस के बाद जितने भी हैं ना, ये बेटा क्राइसिस कहलाते हैं, कि अगर इंडिविजुअल में आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंट नहीं आता तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है। अगर वो अपनी आइडेंटिटी नहीं डिफ़ाइन कर पाते तो रोल कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। इसी तरह से 8 स्टेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 5 का जो है वो करेंगे। और इसके अलावा उसने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था अना, ईगो और ज़ात के बारे में, ईड के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ, फिर मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करती हूँ इसकी स्टेजेस के बारे में। ईगो और इड जो है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? रिक्सन के कहने के मुताबिक ये चीज़ें जो है ना, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये कॉन्सेप्ट ये हैं कि ये बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह लो अहम किरदार अदा करते हैं। ईगो या इड क्या है? इड है, आप कह लें कि इड प्रिंसिपल एक उसका जिक्र किया गया था कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होती है उसमें क्या होता है कि वो अपनी उस चीज़ के लिए ख्वाहिश रखते हैं, ज़िद करते हैं, रोते हैं, और वो चीज़ उन्हें मिल जाती है। तो इस स्टेज के ऊपर क्या होता है? इड प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। बच्चा रोता है, उसको सेल्फ प्लेयर मिलता है और उसकी वो चीज़ पूरी हो जाती है, तो इसका मतलब है वो इड प्रिंसिपल पे है। और वो इसी तरीके से बच्चे अपनी ज़िद करते जाते हैं और अपनी बातें मनवाते जाते हैं। तो बहुत से बच्चों की पर्सनैलिटी का ये ट्रेड बन जाता है।
کچھ اس کے برعکس ہوتے ہیں جو کہ ایگو کے پرنسپل پہ کام کرتے ہیں. زیادہ تر بچوں میں اڈ پرنسپل ہوتا ہے. ایگو پرنسپل جو ہے وہ ایج کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. اس کا ڈیولپ ہونا ضروری ہے. ایگو یہ وہ ایگو یا انا نہیں ہے جو کہ ہم عام زندگی میں اپنے سنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ایگو پرنسپل جو ہے نا یہ ریالٹی بیسڈ ہوتا ہے. آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھیں, ایڈلٹس کو دیکھیں, تو وہ اڈ پرنسپل پہ کام نہیں کریں گے کہ جو چیز انہیں چاہیے اس کے لیے وہ ضد کریں اور انہیں مل جائے. وہ ایگو پرنسپل کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ ریالٹی پرنسپل ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, چیزوں کو دیکھتے ہوئے بیلنس مینٹین کرنا. یہ جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے ہم وہ کریں. اگر ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھیں تو دیکھیں بہت سی دفعہ بچوں کی خواہشات پورے کرنے کے لیے وہ اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی پیچھے رکھ دیتے ہیں, یا وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز اس وقت ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ چلتے ہیں, یا ان کے جو بھی ڈیسیژنز ہیں یا جو ان کی پرسنالٹی ہے اس میں وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں وہ بیسک نیسیسٹیز کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد کمفرٹ اور لگژریز آتی ہیں. تو ایگو پرنسپل یہ ہے. ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کی جو پرسنالٹی ہے, جو نشو نما وہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ اس کے معاشرے سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جو انا کی نمو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اور زندگی میں بہت سی دفعہ ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے جس میں ہمیں جو ہے وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے جو ایکشنز ہیں ان کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے یا اپنے ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. تو یہ بیٹا ایک چھوٹا سا میں نے اس کے اوپر آپ کو ایک انٹروڈکٹری کہہ لیں ایک لیکچر دیا ہے. ڈیٹیل میں جو ہے وہ میں نیکسٹ لیکچر میں اس کی اسٹیجز کو ڈسکس کرتی ہوں. یہ جو اسٹیجز ہیں یہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی اسٹیجز ہے. ٹھیک, ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ لگ گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو نہیں لگتا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہو, کویسچن کر سکتے ہو, اور مزید چیزیں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. تھینک یو سو مچ.